और अब ये संविधान के परिप्रेक्ष्य में नया संविधान, ये तो सुन के हंसी आती है कि ऐसा कुछ देश में होने वाला नहीं है। ख्याली पुलाव पकाते रहिए, आपको जो करना है करते रहिए, लेकिन देश चल रहा है, हर फंक्शन चल रही है तो संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा हमेशा से। कभी भी आप देखिए संविधान पलटने की या संविधान के ऊपर जब भी खतरा आया तो अधिवक्ता ही सामने आया है, चाहे वो नानी पालकी वाला हो, चाहे कोई और अधिवक्ता हो, वो सामने आया है और जुडिशरी ने उसको रोक दिया है। मेरा बस जी। यही कहना है कि जो ये चीजें कह रहे हैं ना कि वो पहले संविधान पढ़ लें। साथियों नमस्कार, इस वक़्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं संदीप कुमार सिंह जी, जो कि एडवोकेट हैं। सर का सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत करते हैं सर अपने चैनल। धन्यवाद विनीत जी, आज आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सर आज का जो विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आप एडवोकेट भी हैं और इसी देश में अभी महाकुंभ में कुछ दिन पहले हिंदू राष्ट्र का नए संविधान का जो बात की गई, अभी एक नया मामला आया है जिसमें कहा जा रहा है कि 5.5 लाख गाँव तक हम ऋषि संविधान को लागू करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप अधिवक्ता भी हैं और क्षत्रिय समाज के आप नेतृत्व करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह ये तथाकथित लोग जो इस देश में हिंदू राष्ट्र का संविधान या संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हास्यास्पद लगता है, हंसी आती है हमको ऐसी चीजें कि देश में जो संविधान है वो 75 साल 78 साल से अब देश को सर्व कर रहा है। और आज देश अगर लोकतांत्रिक बना हुआ है तो एक ही बुक है, संविधान नाम है उसका। और कभी भी कोई भी तानाशाह बनने की कोशिश किया इस देश में तो आड़े हाथ आया है संविधान। और सबको पता है कि देखिए अब एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जमाने में, जब आधा संविधान ही पलटने की कोशिश हुई, जिसका 42वां संविधान बोलते हैं संशोधन। उस समय भी ऐसा हुआ था कि देश में संविधान को पलट देने की एक हिमाकत शुरू हो गई थी, लेकिन उसी संविधान ने देश को बचाए रखा, दौर गुजर गया। और अब ये संविधान के परिप्रेक्ष्य में नया संविधान, ये तो सुन के हंसी आती है कि ऐसा कुछ देश में होने वाला नहीं है। ख्याली पुलाव पकाते रहिए, आपको जो करना है करते रहिए, लेकिन देश चल रहा है, हर फंक्शन चल रही है तो संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। जी। और सर क्या दिक्कत है इस संविधान की? क्योंकि बहुत सारे लोग, आप तो एडवोकेट हैं और क्षत्रिय समाज से हैं, तो इसीलिए खास करके आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं इसमें एक वर्ग को आरक्षण दे दिया गया। कहे बहुत सारे लोग तो आरोप लगे ये कॉपी पेस्ट है। हाँ, तो ये सब विषय पर आप किस तरह देखते हैं सर? नहीं जी, कॉपी पेस्ट नहीं है। देखिए, इसके मूल मुद्दे जो मौलिक अधिकार हैं वो ह्यूमन राइट से लिए गए हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो चीजें होती हैं ना वो पूरे विश्व में होती हैं। जैसे समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, पूरी दुनिया ने दिया है तो भारत ने भी दिया। हमारा जो है राइट टू लाइफ और आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो भी है वो दुनिया ने दिया है, हमने भी दिया है। ठीक है, जब ये बनने लगा कॉपी पेस्ट ना सर, आज के जमाने में विनीत जी 10 मिनट में हो जाता है। आज तो वो जमाना है कि एक दिन में आप कॉपी पेस्ट कर लोगे। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन क्या कर रहा था इतना? 250 की फौज क्या कर रही थी? कॉपी पेस्ट कर रही थी। जो तो आप बात कर पढ़ते नहीं, जी, जी जी, सर, जी, जो रखिए। पढ़ते नहीं, जिनको कुछ पता नहीं है तो वो ऐसी बचकानी बातें करते हैं, उनको तो पता नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा था ना कि शिक्षा से शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले तो दूध पियो शिक्षा का। आप आप 3 साल 2 साल 11 माह 18 दिन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि 24 साल के मंथन और पुराणों के अध्ययन के बाद 15 विद्वानों ने मिलकर ये तैयार किया है। जी, रिपीट करेंगे? मुझे थोड़ा सा आवाज। जी, जी। इसमें ये बताया गया, जो पेपर के कटिंग आई हमारा उजाला की, उसमें कहा गया है ये जो संविधान बना है, जो ऋषि संविधान जो है जिसका नाम बता रहे हैं, वो 24 जी, 24 साल और 24 साल के मंथन, पुराणों के अध्ययन के बाद 15 विद्वान ने तो इसको निर्माण किया। क्या कहें? तो कहाँ लागू करेंगे सर? ये भी कुछ लिखा है? वो बता रहे हैं कि 5.5 लाख गाँव में इसको लागू करेंगे। अरे कहीं नहीं लागू कर पाएंगे सर। देखो ऐसा है,
वो कुछ भी कहने का अलग नजरिया होता है। कहो अपना ख्याली पुलाव पकाओ, देश में एक ही संविधान है जो सर्व कर रहा है, जिससे तीनों मशीनरी फंक्शन करती है, और फोर्थ जो अपना मीडिया है भी उसी के वजह से बचा है। भारत लोकतांत्रिक है ना तो संविधान की वजह से है, नहीं तो कब पत्रकारों पे नकेल तो कसी जा रही है कि नहीं? अब यूट्यूबर्स के पूछे जा रहे हैं, मेन मीडिया का क्या हालत है आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज जी, अभी मैं 10 मिनट पहले देख रहा था कि हमारे ही एक अधिवक्ता महोदय ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया है कि जो गंगा यमुना का पानी नहाने योग्य नहीं है, उस पे सुनवाई चल रही है। तो ये तो भाई कौन जवाबदेही देही तय करेगा? ये तो देखो, हमेशा से कभी भी आप देखिए संविधान पलटने की या संविधान के ऊपर जब भी खतरा आया, तो अधिवक्ता ही सामने आया है। चाहे वो नानी पालकी वाला हो, चाहे कोई और अधिवक्ता हो, वो सामने आया है और जुडिशरी ने उसको रोक दिया है। और अगर किसी भी मामले में देखेंगे तो आपको रोकने का जो काम किया है वो संविधान की बुक में किया है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक समकक्ष खड़ा किया जाए, जिसको लोग मानने से इनकार कर दें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जी सर, लेकिन सर बार-बार संवैधानिक पदों पे बैठे लोग ही संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि आपने देखा था 2024 में जो चुनाव हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर जो अयोध्या के सांसद जी हैं, जी लल्लू प्रसाद सिंह, आप जानते हैं लल्लू सिंह ने, जी, जो बातें जी, कही जी, उसके जी। बाद उनको वहाँ पर संविधान विरोधी बातें जो किया उसके बाद वहाँ जनता हरा देती है। लेकिन देश भर में आए दिन तमाम लोग हैं जो संविधान पे टिप्पणियाँ करते रहते हैं। उनके ऊपर कोई क नहीं कानूनी देखिए शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? सर, देखो ऐसा है कि समय की मांग थी। आईपीसी, सीआरपीसी और जो अपना एविडेंस एक्ट था, उसका बदलाव किया। एक्चुअल में कॉपी पेस्ट तो ये है, जिसको नाम बदल दिया, लगभग सेक्शन सेम है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा अपडेटेड बनाया कानून निर्माताओं ने, जो अभी के कानून है। तो ये चर्चा पूरे देश में आम हुई कि इलेक्शन से पहले आई, जिसका खामियाजा भाजपा को मिला कि हम संविधान बदल देंगे। और बाद में उन्होंने ही कहा कि भाई नहीं, ये गलत नैरेटिव चलाया गया, हम संविधान नहीं बदलना चाह रहे थे, जबकि उनके नेताओं के बयान थे जो कि सबने सुना है, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। कोई ये पहले कहो बाद में मुकर जाओ, ऐसा कुछ है नहीं। और जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता, क्योंकि सरकार बस थोड़ा सा कुछ पायदान पे खड़ी है, दो स्तंभों पे खड़ी है कि नीतीश जी हैं और एक नेता और हैं। अगर दो नेता आज भी इधर उधर हो जाते हैं तो सरकार गिरने की स्थिति में है। देश में मजबूत सरकार नहीं है इस बार, और वजह थी एक ही चीज था, संविधान। जी, अब उन्होंने सफाई दी, बाद में सफाई दी, तो देखो संविधान बदलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि संविधान जो बना है वो अपने आप में कंप्लीट मैनर में है। उसमें ऐसी-सी चीज़ें हैं कि जब भी समय के साथ बदलाव लाए गए, आप खुद ही देखे होंगे कि पर्सन में समय के साथ समलैंगिक लोगों को भी जोड़ा गया, एलजीबीटीक्यू वालों को भी स्थान दिया गया कि आप भी पर्सन की श्रेणी में हैं, जहाँ मेल होगा, फीमेल होगा, वहाँ ट्रांसजेंडर भी होगा। तो आप समझिए संविधान बनाने वालों ने इतना साल पहले सोच रखा था कि हमको समय के साथ बदलाव आएँगे, जिसको संविधान के साथ समावेशित किया जाएगा। अब संविधान अगर समावेशित होके अपडेटेड है, आउटडेटेड नहीं है। उसमें चीजें अपडेट होते जा रही है, जिसको जो जरूरत है उसके साथ जरूरत अपना करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि संविधान में जरूरी बदलाव आप कर सकते हो, लेकिन संविधान की मूल भावना को आप बदल नहीं सकते हो। संविधान जी, की मूल भावना क्या है? आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और गरीबों की रक्षा करने का अधिकार, जो उनको दिया गया है उसको आप नहीं बदल सकते हो। जी, और यही आड़े हाथ आ जाती है जब जब देश में कॉर्पोरेट या तानाशाह टाइप के लोग जब बढ़ना चाहते हैं ना, जब उनके ऊपर सत्ता हावी होती है, तो उनके टकराव में कोई आदमी नहीं आता है, एक पुस्तक आती है, उसका नाम संविधान है। जी, जी, तो
जी, उसी से भिड़ने की उनकी कवायद है। अंत में सर क्या संदेश देंगे जो भी लोग अभी भी उस संविधान को समझ नहीं पा रहे हैं और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं उनको संविधान पढ़ने की सलाह दूँगा कि साहब संविधान पढ़िए, ऐसे नहीं 3-3 साल लोग पढ़ते हैं तब भी वो समझ नहीं पाते हैं। 20-20 साल लोग पढ़ते जाते हैं, फिर भी एक कॉमा और एक डॉट में क्या फ़र्क है, वो उनको बाद में पता चलता है। उसकी मूल भावना जितना दिन पढ़ोगे, जितना टाइम पढ़ोगे, एक जज जो रिटायर होने के 2 दिन पहले भी बोलता है कि साहब मैं विद्यार्थी हूँ कानून का, मैं संविधान अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो उस लेवल पर जब बन जाइएगा, तब उसको बदलने की बात कीजिएगा। आपके बस का नहीं है। संविधान जिन्होंने बनाया था, देश में लागू किया था और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना के इस देश में लागू किया, लोगों को जोड़ा और उसके भरोसे पे आज हर गरीब अमीर कानून की आस लगाए बैठा रहता है। तो ऐसे ही नहीं बना है। पहले आप जी, उसको पढ़िए, देखिए, फिर उसके बाद उसके बदलने के बारे में सोचिएगा। मेरा बस जी, यही कहना है कि जो जी, ये चीज़ें कह रहे हैं ना कि वो पहले संविधान पढ़ लें। जी। तो साथियों हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, उन्होंने साफ-साफ कहा संविधान को दूर से नहीं बल्कि उसको पढ़कर क्योंकि चाहे सर ने जो बातें एक इम्पोर्टेंट बात कही कि जो अधिवक्ता होता है वो और उनकी पूरी ज़िंदगी उस कोर्ट में प्रैक्टिस में चली जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़िंदगी भर प्रैक्टिस चलती रहती है। हाँ, सर। जी, तो साथियों तो संविधान को पढ़ना चाहिए सबको जो भी धार्मिक विषय अपना है कि धार्मिक किताबें पढ़िए, संविधान भी पढ़ना चाहिए क्योंकि संविधान सबकी रक्षा करता है। तो साथियों जो सर ने कहा उस पे आप लोग अमल करेंगे ऐसी आशा उम्मीद रखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।